सरकार हरि नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार सरकार का विधान है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आज एक और ध्यान रखें, इतने मंत्री महोदय त्रेता का लेख कहता है, आज वर्तमान में समझ आता है, पक्का समझ आता है। जहाँ कुटिया माता विहिल्ली निरंतर बुहारती हैं, फूलों से सजाती हैं, मेरे राम आएंगे। एक दिन वही हुआ, समझो एक दिन वही हुआ, राम जी पहुंच ही गए। क्या खिलाए? खिलाने को कहा रखा माता बिल्ली के। हम लोग तो आपके नजदीक पहुंचे और नजदीक पहुंचकर आपको कोई तकलीफ देना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या हुआ? बड़ा रहस्य की बात है, बहुत रहस्य। माता बिल्ली ने पेड़ को चबा और राम जी को दिया। राम जी ने पेड़ को खाया, झूठे पेड़ को। इस लेख के इतिहास बताता है, वही चक्कर पेड़ लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण जी ने पीछे लेख कहता है, समय आने पर लक्ष्मण शक्ति लगी, वही पेड़ पहाड़ पर जाकर औषधि बना और वही निचोड़ के डाला, तब जाके मूर्छा हटी। बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े किस्मत वाले हैं, मौके ऐसे बार बार नहीं मिलते। लाखों लोगों को लगा दो गिनती गिनने के लिए, तो यहाँ महापुरुषों की गिनती गिनना संभव नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में 1 मिनट हमने आपका लिया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं महाराज, मैं मेरे जीवन की विशाल ये जो मानव समाज को हमारे महाराज जी के जो प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, महाराज जी आपके चरणों में नमन करता हूं कि इसे मानव समाज जो इतनी एक जगह होकर और मानव सेवा का जो आपका मार्गदर्शन है, निश्चित रूप से हमारी इस मानव समाज में नया प्रवेश और मानव ताकि समरसता, और इस समरसता में ही हमारा ये मानव जीवन हम लिए हैं, ये ब्रह्मांड में जो मानव जीवन लिए हैं हम, हमारे को खुद को पता नहीं है कि हमारा शरीर है, इसको कैसे बनाया है, एक एक चीज किसने लगाई है, लेकिन ये इस ब्रह्मांड में किस तरह से उन्हें आप हमें स्मरण करा रहे हैं, वो ये है कि हमने सुना किसी माध्यम से, लेकिन जैसे आपके उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, उसी के आधार पर हमने क्वेश्चन किया कि संतानों में पिता का अंश कितना होता है, तो बताने वाले तो बताते रहते हैं 40, 50, 60, 70 क्या क्या। किसी व्यक्ति ने कहा कि पिता का अंश केवल 1% होता है। समझो जरा, समझने का प्रयास करो। उप मुख्यमंत्री जी याद दिला रहे, स्मरण करा रहे, इसलिए आ गया, अन्यथा नहीं आता। तो कहा माता का
कितने परसेंट अंक होता है? तो बताने वाले ने बताया केवल 2% होता है। 1% पिता, 2% माता। फिर जानकार ने कहा एक बात बताओ, जब एक बूंद पानी की समझने का प्रयास करो, एक बूंद पति पत्नी जब सहवास में जाते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाती है और वही पानी के बूंद से माता के उदर में आपको शरीर की रचना करने वाला कौन है? कौन है? तो इतना ही समझ लो, अपने अंग को देखो, अंदर कौन क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उनके बारे में समझो। जरा कोई बीमारी हुई क्या अंजाम होता है? तो आज मौका है, वक्त है, समय है, पर आपकी मर्जी है। 1% पिताजी, 2% माताजी और 97% नारायण हरि ने रचना की है। तो साहू जी कहीं निकाला, ये उप मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी याद आ गया, अन्यथा कहाँ बात याद आती है? इसलिए महाराज जी, मेरा इतना सा ही निवेदन था कि हम इस परमात्मा ने जो जीवन दिया है और इसी जीवन में अगर हम मानव सेवा करके और हमारी इस मानवता का एक समरसता में जीवन जिए तो निश्चित रूप से हमारे ऐसे परमात्मा ने जो जीवन दिया है, ये जीवन आप जैसे परमात्माओं के पास उसका एक अलग ही आनंद और अलग ही इस ब्रह्मांड में गूंज आएगी। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करने आया हूं, महाराज जी के प्रवचन सुनने आया हूं कि इस जीवन में आए हैं तो ऐसे महात्माओं के जो प्रवचन सुनकर इस मानव सेवा में जो भी मानव को कर्म करने को मिले, जो भी दायित्व मिले, उस दायित्व का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मानव सेवा उसमें नियत है। यही हम लोग सब इस मानव सेवा की भावना से हम इस मानव जीवन में ये कार्य करते आए तो निश्चित रूप से हमें इन्हें प्रवचनों के साकार बनेंगे। मैं महात्मा जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि निश्चित रूप से हमारे जीवन में आपके प्रवचनों से हमारी ये जीवन और ये काया साफ होगी और निश्चित रूप से हम इस मानव सेवा में अपना पूरा तन मन लगाएंगे। तन तो वो परमात्मा का है, लेकिन तन और मन हमारा इस मानव सेवा में होना चाहिए। यही आपके चरणों में नमन करने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत। नारायण साकार पूर्व महान में सदा सदा के लिए जय जयकार। समस्त वेदों का, शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, वैदिक काल के इतिहास का सार जैसे जैसे गाय भैंस के नीचे बैठकर जब भी दूध निकल सकता है समझो, जब गाय भैंस गर्भवती होगी। गर्भवती नहीं तो संतान नहीं दे सकते। जब गाय भैंस गर्भवती है जब ही दूध मिल सकता है। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है, लंबी बात नहीं खींचेंगे हम। आपके उप मुख्यमंत्री जी जो राजस्थान के हैं, आपने 2 शब्दों में सार रख दिया, मानवता वाला, इंसानियत वाला। इस सार को जैसे गाय भैंस से दूध, जामन दिया, दही मथा, मलाई निकली, उसको कढ़ाई में डाला, आग दिखाई, घी निकला, तो वास्तव में हमारे जीवन का सार ही मानवता है, भाईचारा है। इससे भटकने की जरूरत नहीं। वचन का ख्याल रखो। नारायण साकार संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार।
नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हाँ भाई, संचालन करता महोदय और कोई सज्जन है? आए हैं, मौका मिलना चाहिए, दर्शन दिए हैं, स्वाद आना चाहिए। इसी क्रम में आमंत्रित हैं माननीय सम्माननीय श्री बच्चू सिंह जी, पूर्व विधायक जी, विधानसभा क्षेत्र बयाना रूपबास, जिला भरतपुर, राजस्थान। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए,